राम कथा। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नामों से भी जाना जाता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य स्मृति का वह अंग है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। रामायण के 6 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसके 24,000 श्लोक हैं। रामायण का समय त्रेतायुग का माना जाता है। हिंदू कालगणना चतुर्युगी व्यवस्था पर आधारित है, जिसके अनुसार समय अवधि को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग, जिनकी प्रत्येक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति होती है। प्रामाणिक रामायण। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के वृतांत को श्लोकबद्ध किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है तथा वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है और यही सबसे प्रामाणिक भी है। विश्व की सर्वप्रथम रामायण। सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहां कागा कौवा का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी जी ने यह कथा गरुड़ जी को सुनाई। भगवान श्री शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। अध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। देश में विदेशियों की सत्ता हो जाने के बाद संस्कृत का ह्रास हो गया और भारतीय लोग उचित ज्ञान के अभाव तथा विदेशी सत्ता के प्रभाव के कारण अपनी ही संस्कृति को भूलने लग गए। ऐसी स्थिति को अत्यंत विकट जानकर जनजागरण के लिए महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम की पवित्र कथा को देशी अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया। संत तुलसीदास जी ने अपने द्वारा लिखित भगवान श्री राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। सामान्य रूप से रामचरितमानस को तुलसी रामायण के नाम से जाना जाता है।